गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ज़मीर। इस चैप्टर से पहले हम उर्दू ग्रामर में इस्म और फ़ेल और इन दोनों की अक़साम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ज़मीर। तो ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन और हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। अब आइए देखते हैं उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ज़मीर वो कलमा जो किसी इसमें ख़ास के बदले बोला जाए उसे ज़मीर या इसमें ज़मीर कहते हैं। तो ज़मीर वो कलमा होता है या वो वर्ड्स होते हैं जो इस्म की जगह पर बोले जाते हैं। जैसे अहमद मदरसा आया, वो एक होनहार तालिबे इल्म है, उसका घर मदरसे से दूर है। तो इस पूरे सेंटेंस में अहमद तो हो गया इस्म और वो और उसका ये दोनों हो जाएंगे ज़मीर, क्योंकि हम यहाँ पर ये इस्म यानी अहमद की जगह पर वो और उसका बोला गया है, तो ये इस सेंटेंस में अहमद का ज़मीर हो गया है। अब आइए इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अहमद इसमें ख़ास है। ऊपर के दोनों जुमलों में वो और उसका अहमद की जगह पर इस्तेमाल किए गए हैं। अगर इन तीनों जगह पर अहमद का नाम लिया जाता तो इबारत खूबसूरत मालूम नहीं होती बल्कि भद्दी और बुरी मालूम होती, सुनने वालों को नागवार भी लगती। इसलिए बार बार इसमें ख़ास यानी नाम इस्तेमाल नहीं करके उसकी जगह ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है जो हस्बे ज़ेल हैं। हम है, हम तुम मैं, हम तुम, वो तुमको, तेरा तुम्हारा, मुझे मेरा, हमारा उसका वगैरह। तो इसमें सिर्फ समझने की बात नहीं है कि ज़मीर वो वर्ड्स होते हैं या वो लफ्ज़ होते हैं जो इस्म की जगह पर बोले जाएं। जैसे इस वाले सेंटेंस में अहमद के नाम की जगह है यहाँ पर वो और उसका बोला गया है। बार बार यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया है, क्योंकि ऐसा करने से बार बार एक ही सेंटेंस में एक नाम अगर हम बार बार लिखेंगे या बोलेंगे तो वो सुनने और बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जो इस्म की जगह जो वर्ड्स काम में लिए जाते हैं उनको ज़मीर कहते हैं। और ये वर्ड्स किस तरह के होते हैं, ये जैसे कि मैं, हम, तुम, वो, तुमको, तेरा, तुम्हारा, हमारा, उसको, ये सारे वर्ड्स जो इस तरह के होते हैं ये ज़मीर कहलाते हैं। ये याद रखें कि उर्दू ज़माइर में तज़किरा और तानीस का इम्तियाज़ नहीं होता जब तक कि उनका इस्तेमाल फ़ेल के साथ नहीं हो। अब हम ज़मीर की किस्मों के बारे में पढ़ते हैं। ज़मीर की किस्में, तो ज़मीर की 5 किस्में होती है। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तफ़हामिया और ज़मीर तनकीर, और 5वीं है ज़मीर इशारा। तो जो ज़मीर यानी जो प्रोनाउन है इसकी कितनी काइंड्स है, इसकी 5 काइंड्स है। पहली है ज़मीर शख्सी, वो ज़माइर जो किसी फ़र्द या आदमी के लिए इस्तेमाल की जाए ज़मीर शख्सी कहलाते हैं। उनका इस्तेमाल इनके इस्तेमाल की 3 सूरतें हैं। बेसिकली तो ज़मीर की 5 किस्में हैं। और फिर अब हम पहली किस्म पढ़ रहे हैं ज़मीर शख्सी, यानी शख्स से ही पता चल रहा है कि वो ज़मीर जो किसी आदमी या फ़र्द यानी इंसान के लिए इस्तेमाल की जाए। अब इस ज़मीर शख्सी की भी 3 सब काइंड्स है, यानी इसकी भी 3 किस्में हैं। तो उसमें है पहली ज़मीर मुतकम, बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकम कहते हैं। यानी 2 लोग बात कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उसमें जो बात कह रहा है वो जो ज़मीर इस्तेमाल करेगा वो ज़मीर मुतकम होता है। जैसे मैं, मुझे या मुझको, मेरा, मुझमें और मुझसे। तो ये तो हो गई ज़मीर मुतकम का सिंगुलर है ये वाली। और इसका एक डबल भी होता है यानी प्लूरल भी होता है कि बोलने वाला ये भी बोल सकता है हम, हमको, हमारा,
हम में, हमसे। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ज़मीर मुतकम पहला तो है ज़मीर शख्सी, यानी वो ज़मीर जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल की जाए या कोई शख्स उनको इस्तेमाल करे, तो ये तो हो जाएगा हमारा ज़मीर शख्सी। अब ज़मीर शख्सी की एक किस्म है ज़मीर मुतकम। तो इसमें ये याद रखना है कि ये वो ज़मीर होता है जिसमें दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं तो जो बोलने वाला है वो जो ज़मीर इस्तेमाल करेगा वो हो जाएगा हमारा ज़मीर मुतकम। तो बोलने वाला जिसे कहता है कि मैं, मुझको, मेरा, मुझमें, मुझसे, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये ज़मीर मुतकम होते हैं। अब दूसरी हमारी किस्म है ज़मीर हाजिर। बात करने वाला यानी मुतकम जो हमने ऊपर पढ़ा अपने मुखातिब के लिए जो ज़माइर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। इनकी भी दो सूरतें होती हैं। जैसे अब पहला तो हो गया हमारा दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो जो पहला बोलने वाला है वो अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करेगा वो तो हो जाएगा हमारा ज़मीर मुतकम। लेकिन जो बोलने वाला है वो अपने सामने वाले के लिए जिससे वो बात कर रहा है उसके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करेगा वो हो जाएगा ज़मीर हाजिर। जैसे तू, तुझको, तुझे, तेरा, तुझमें, तुझसे, इस तरह के जो हम वर्ड्स अपने सामने वाले के लिए बोलते हैं वो हो जाएगा ज़मीर हाजिर। तो इसकी भी दो किस्में हैं, ये भी दो तरह का होता है, वाहिद और जमा। तो वाहिद तो हमने पढ़े तू, तुझको, तुझे, तेरा, तुझमें और तुझसे, और इसके जमा होते हैं तुम, तुमको, तुम्हें, तुम्हारा, तुममें, तुमसे। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये ज़मीर हाजिर के जमा किस्म के हैं। फिर है तीसरी किस्म है ज़मीर शख्सी की, ज़मीर गायब। वो ज़माइर जो नज़र से दूर रहने वाले यानी गायब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ज़मीर गायब कहलाते हैं। ये भी वाहिद और जमा होते हैं। जैसे वो, उसको, उसे, उसका, उसमें और उससे। तो ज़मीर गायब वो ज़मीर होता है जो हम जिसके लिए बोलते हैं वो हमारे सामने नहीं होता है बल्कि वो कहीं और होता है और हम उसके बारे में बात कर रहे होते। जैसे वो कल वहाँ गई या वो कल स्कूल आएगी, तो वो हमारे सामने नहीं है लेकिन हम उसके लिए बात कर रहे हैं और उसके लिए ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह के जो ज़मीर होते हैं वो ज़मीर गायब होती है क्योंकि वो हमारे सामने नहीं होते हैं। तो ये भी दो तरह के होते हैं, जमा, वाहिद और जमा। तो वो, उसको, उसे, उसका, उससे और उसमें। तो इसकी जमा है वो, उनका, उन्हें, उनका, उनमें, उनसे। ठीक है। अगली है हमारी किस्म ज़मीर मौसूला। जो 5 किस्में हमने पढ़ी है ज़मीर की उसमें दूसरी किस्म है ज़मीर मौसूला। वो ज़मीर जो इसम की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ मज़ीद एक जुमला होता है जिसमें उस इसम के बारे में कुछ कहा गया हो। जैसे ये थोड़ी बड़ी है तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आज के लिए हमने पढ़ा कि ज़मीर की डेफिनेशन, ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर की किस्में कितनी हैं। ज़मीर की 5 किस्में हैं। उसमें से पहली किस्म हमने पढ़ी ज़मीर शख्सी, और ज़मीर शख्सी की भी 3 किस्में हमने पढ़ी, ज़मीर मुतकम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। अब आगे की जो 4 किस्में बची है ज़मीर की वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो तब तक आप इनको पढ़िए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।